students, this is Deepali from Gopinath classes. Students, as you know, हमने हमारा लास्ट चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट किया, मेंस्ट्रुएशन, and from this video we will start our new chapter exponent and power, chapter number 12. एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर ना स्टूडेंट्स आपने पढ़ा हुआ है 7th स्टैंडर्ड में भी, ठीक है, आपने उसमें बेसिक चीज़ें की हैं, लेकिन इस वीडियो में मतलब क्लास 8 में आप लोग आगे इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसके रिलेटेड सम्स करेंगे, एवरीथिंग। तो पहले मैं थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करती हूँ, ओके, देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट। अब देखिए हमारे पास है 2 की पावर 9, 2 की पावर 9, आप इसको ऐसे बोलते हैं 2 रेज़ टू पावर 9, 2 रेज़ टू पावर 9, इसको हम ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। अब व्हाट इज 2? 2 इज द बेस एंड व्हाट इज 9? 9 इज द एक्सपोनेंट। अब इसका मतलब क्या है 2 रेज़ टू पावर 9 का? दैट वी विल मल्टीप्लाई 2 फॉर 9 टाइम्स, हम 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 को मैंने 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया, जो भी आंसर आया दैट्स द आंसर ऑफ 2 रेज़ टू पावर 9। अब आप लोगों ने 7th क्लास में ये चैप्टर किया जिसमें जो पावर्स थी वो पॉजिटिव थी, मतलब 2 की पावर 9 ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, 2 की पावर 2 ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, 2 की पावर 4 इट इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू। बट इन दिस क्लास और इन दिस चैप्टर और फर्दर इन क्लास 9th and 10th what you will study, what you will do, you have to do कि आपका जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव में हो, यानी कि 2 रेज़ टू पावर -3 हो, 2 रेज़ टू पावर -4 हो, 4 रेज़ टू पावर -7 हो, 5 रेज़ टू पावर -10 हो, 16 रेज़ टू पावर -237 हो, कुछ भी हो सकता है। अब नेगेटिव एक्सपोनेंट का क्या मतलब है, उसे सॉल्व कैसे करते हैं, मैं अब आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम करेंगे नेगेटिव एक्सपोनेंट। आई थिंक दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू कि नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या है। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2 की पावर -3, 2 की पावर -3 को आप कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी आपके पास नेगेटिव एक्सपोनेंट है तब आप क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो जो आपकी एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो अब क्या हो जाएगा 1/2, रेसिप्रोकल इसका करेंगे 1/2 का, मतलब 2/1 था ना यहाँ पे, तो हमने कर दिया 1/2 और पावर में क्या आ जाएगा 3, नेगेटिव खत्म हो जाएगा। अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो नेगेटिव एक्सपोनेंट किस में टर्न हो जाएगा, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में। पॉजिटिव एक्सपोनेंट किस में चला जाएगा, नेगेटिव एक्सपोनेंट में। सिमिलरली नेगेटिव एक्सपोनेंट किस में चला जाएगा, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में। अगर हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। अब 1/2 रेज़ टू पावर 3 को सॉल्व कैसे करना है, उसका प्रोसीजर सेम है, 1 के नीचे 2 रेज़ टू पावर 3, मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है और आंसर क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, आंसर हो जाएगा 1/8। ऑलराइट बच्चे, मतलब आपका 2 रेज़ टू पावर -3 का आंसर क्या आया, 1/8। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इस तरह से आप नेगेटिव एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे। और छोटी सी मैं आपको एग्जांपल लेके छोटा सा समझा देती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 3 रेज़ टू पावर -2, ठीक है, बड़ी से बड़ी वैल्यू भी ऐसे सॉल्व करनी है, छोटी से छोटी वैल्यू भी ऐसे सॉल्व करनी है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, 3 रेज़ टू पावर -2 का सबसे पहले हम करेंगे 1/3, मतलब रेसिप्रोकल, और -2 क्या हो जाएगा +2, मतलब एक्सपोनेंट पॉजिटिव में। अब नीचे वाली टर्म ओपन कर देंगे, 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 विच इज इक्वल टू 1/9, तो 1/9 इज द करेक्ट आंसर। ये था बच्चे हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंट का कंसेप्ट। ओके, अब नाउ वी विल डू व्हाट नेक्स्ट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सेम है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, बट अब पहले आपने जो छोटी छोटी चीज़ें करी थी अब वो थोड़ी बड़ी हो गई हैं, अब उन्हें हम
एग्जाम्पल के साथ करेंगे। पॉजिटिव की जगह आप नेगेटिव यूज करेंगे। जैसे सबसे पहला हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है दैट a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर n। दिस इज a इज द बेस सेम है लेकिन एक्सपोनेंट अलग है, तो ये रिजल्ट इसका क्या होगा, ध्यान से सुनिए। एक बेस सेम है तो एक टाइम ले लेंगे कॉमन, और एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन है बच्चे तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऑलराइट, अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देके दे देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2 रेज टू पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 3। ओके, अब मेरे पास माइनस 2 की जगह यहाँ -4 कर लो, ये आपको और इजी समझ अच्छे से आएगा। 2 रेज टू पावर -4 इंटू 2 रेज टू पावर 3। अब इसका रूल क्या है, मेरे पास मेरा है बेस कॉमन है तो पावर्स ये मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स क्या होंगी, ऐड, मतलब -4 + 3। तो -4 + 3 को सॉल्व करेंगे तो +-4 में से 3 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 1, और साइन बड़े के आगे क्या है माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। अब मेरे पास आ गई 2 रेज टू पावर -1। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी, रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 की पावर नीचे जाके क्या हो जाएगी 1, तो 2 की पावर 1 क्या होगा 1/2। दिस इज द आंसर। ऑलराइट बच्चे, ये था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट दैट a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n किसके इक्वल है, a रेज टू पावर m + n के। ये चीजें याद रखना, भूलना नहीं। अब करते हैं हम सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है बच्चे आपका, दैट a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n। अब बेस इसमें भी सेम है, a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n, तो इसका क्या हो जाएगा a कॉमन। अगर डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट्स माइनस हो जाएंगे। अगर मल्टीप्लाई है तो एक्सपोनेंट्स ऐड होंगे, अगर डिवाइड है तो एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे। क्लियर। अब इसकी भी एक एग्जाम्पल, अब देखो ये डिवाइड है, इस डिवाइड को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n। डिवाइड को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, डिवीजन को ऐसे भी लिखते हैं, तो वो भी रिजल्ट उसका भी यही होगा, a रेज टू पावर m माइनस n। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मान लो मेरे पास है 2 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 5। ओके, ये मेरे पास है। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी, ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3 - 5, और 2 रेज टू पावर 3 - 5 किसके इक्वल होगा, 2 रेज टू पावर -2। 5 में से 3 जाएंगे 2, साइन बड़े के आगे माइनस है तो 2 रेज टू पावर क्या आ गया -2। ओके, अब 2 रेज टू पावर -2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 रेज टू पावर 2 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 1/4। ये आ जाएगा आंसर। ओके, ये था बच्चे सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट दैट व्हेन वी डिवाइड a रेज टू पावर m एंड a रेज टू पावर n, जब डिवीजन होगी तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे माइनस, तो a रेज टू पावर m माइनस n। ये हो गया बच्चे हमारा सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। मैं यहीं पे आपको एक थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बता दूं। a की पावर जब भी 0 होगी तो वो किसके इक्वल होगा 1 के, मतलब अगर 1 की पावर 0 है तो वो 1 है, 2 की पावर 0 मतलब 1, 3 की पावर 0 मतलब 1, 49 की पावर 0 मतलब 1, 80 की पावर 0 मतलब 1, 101 की पावर 0 मतलब 1। जितना मर्जी बड़ा नंबर हो जाए उन सब की पावर अगर 0 मतलब 1। ओके, ये हमारा रूल है, डोंट फॉरगेट। किसी भी बेस की पावर, किसी भी बेस का अगर एक्सपोनेंट 0 है तो हमारा आंसर क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए बच्चे, अब हमने किया एक फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझा के फिर आपको एक और तरीका समझाती हूँ। फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है बच्चे मेरा a रेज टू पावर m ब्रैकेट n, तो ये किसके इक्वल होगा, a रेज टू पावर m ब्रैकेट n, तो ये किसके इक्वल होगा, a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाय n।
मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक्सपोनेंट में। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 4, ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4 3 = 12, मतलब कि 2 रेज़ टू पावर 12 इसका आंसर आ जाएगा। आगे आप इसको खोल के आंसर निकाल सकते हैं। ओके, अब देखो अभी हमने जितने सम किए उसमें बेस सब में सेम था, इसमें भी बेस सेम था। बेस क्या था, ए, ठीक है, एक्सपोनेंट अलग थे लेकिन बेस सेम था। अभी हम जो सम करेंगे उसमें क्या होगा बच्चे, एक्सपोनेंट सेम होगा, बेस अलग होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, अब हम लेते हैं a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई बाय b रेज़ टू पावर m, a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई बाय b रेज़ टू पावर m, तो इसका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होगा, a इंटू बी रेज़ टू पावर m, मतलब कि a और b इकट्ठे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और m ऊपर कॉमन चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 3, मतलब कि 6 रेज़ टू पावर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब लास्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट, a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय b रेज़ टू पावर m, वो किसके इक्वल होगा बच्चे, a डिवाइडेड बाय b रेज़ टू पावर m। अब डिवाइड को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय b रेज़ टू पावर m, तो वो किसके इक्वल होगा, a अपॉन b रेज़ टू पावर m। अब इसकी आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, इसकी एग्जांपल थोड़ी अलग तरीके से देखिए। इसमें हम रिवर्स करेंगे, पहले हमने हमेशा यहाँ से इसको बनाया, अब हम यहाँ से इसको बनाएंगे। मेरे पास है 2/3 रेज़ टू पावर 2, ठीक है, यही है मेरे पास। मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी, 2 की पावर स्क्वायर, 2 की पावर 2 अलग और 3 की पावर 2 अलग, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4/9, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब अगर मान लो यहाँ नेगेटिव होता, अगर यहाँ पे -2 होता तो हम कैसे करते, ध्यान से सुनिए। अगर मेरे पास होता 2/3 रेज़ टू पावर -2, कैसे करते इसको, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते, 2 रेज़ टू पावर -2 अलग, 3 रेज़ टू पावर -2 अलग, ठीक है। अब 2 रेज़ टू पावर -2 मतलब 2/1 रेज़ टू पावर -2 अलग मल्टीप्लाई बाय 1/3 रेज़ टू पावर -2 अलग, यहाँ पे है -2 ना, हाँ, मतलब 2/1 अलग कर दिया, 2/3 था ना, इस 2/3 को बच्चा ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2/1 इंटू 1/3, 2/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चे, 2/1 इंटू 1/3। अगर लिख सकते हैं तो इनकी पावर्स को भी ऐसे लिख सकते हैं, 2/-2 इंटू 1/3 -2। ओके, अब क्या होगा, 2 का -2 है तो माइनस एक्सपोनेंट पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल होगा, तो रेसिप्रोकल करेंगे क्या आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे 1/3 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तभी ये पॉजिटिव होगा, तो 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/1 इसका स्क्वायर, तो मेरे पास क्या टर्म आ गई, 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। ओके, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, मतलब 3 3 = 9, 2 2 = 4, ये आंसर आता है। ऑलराइट, मतलब यहाँ पे हमने 2 रेज़ टू पावर, मतलब यहाँ पे एक्सपोनेंट नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल किया, यहाँ पे भी नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने के लिए इस टर्म का रेसिप्रोकल किया, तो एंड में दोनों इकट्ठे हो गए, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, ये है आपकी 12.1 एक्सरसाइज, इतना से इसकी इंट्रोडक्शन। आप चलते हैं, आपको एक टर्म और सिखानी है, देन आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो विल बी कंप्लीटेड। इस टर्म का नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, बस स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जब आप एक बहुत बड़ी टर्म को एक छोटी सी टर्म में लिख दे, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, जैसे मेरे पास है 2 0 0 0 0 0 0 0 0। ओके,
अब मैं कहूँ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, इतना बड़ा लिखने के लिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू कितनी जीरोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, 2 इंटू 10 की पावर 9, ये हो जाएगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। बट ये तो था बच्चे बड़ी टर्म, दिस इज द बिगेस्ट टर्म, बिगेस्ट टर्म थी तो ऐसे आ गया। लेकिन अगर हमारे पास स्मॉलेस्ट टर्म हो, स्मॉलेस्ट टर्म मतलब बहुत ही छोटा नंबर, जैसे 0.00000003, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो आप कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिए, बहुत इजी है। ये पॉइंट है, इस डेसिमल को उड़ाया, नीचे कितनी जीरोज आ गई, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे आ गई 7 जीरो। ओके, अब 7 जीरोज है तो क्या आ जाएगा, 3/10⁻⁷, यही होगा। अब ये 10⁻⁷ को हमने ऊपर लेके आना है, मतलब अगर 10⁻⁷ को ऊपर लेके आना है तो क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को नेगेटिव कर देंगे, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻7, ये हो जाएगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। कुछ नहीं किया, बेसिकली मेरे पास क्या है, 3 इंटू 1/10⁻⁷ है ना, तो अगर एक्सपोनेंट को नेगेटिव लेके करना है, मतलब मेरे को ऊपर लेके आना है, बेसिकली मुझे 10 ऊपर चाहिए, मेरा बेस ऊपर चाहिए, तो क्या होगा, एक्सपोनेंट नेगेटिव, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 10⁻⁻7। तो ये है बच्चे हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो फॉर योर चैप्टर नंबर 12, एक्सपोनेंट एंड पावर। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज। टिल देन आप अपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ध्यान से करिएगा, इसके रिलेटेड एग्जांपल्स कीजिए ताकि आपको चैप्टर करने में और आसानी हो। टिल देन थैंक यू।